दोस्तों, पुलिस रिफॉर्म हमारे देश का एक बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर आजकल बहुत बातें हो रही हैं। तो चलिए आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि पुलिस में कौन कौन से प्रशासनिक सुधारों की मांग उठ रही है और इसको लेकर क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली पुलिस को लेकर लोगों में काफी नेगेटिविटी है। पुलिस द्वारा की जाने वाली एट्रोसिटी, जातियों व कस्टोडियल डेथ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों में पुलिस को लेकर भय व्याप्त है और अपराधियों में पुलिस का भय कम होता जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2019 से 2020 के बीच 6000 से ज्यादा लोगों की कस्टडी में ही मौत हो गई, जिसमें यूपी में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वह इसी रिपोर्ट के अनुसार यूपी में प्रतिदिन 2 लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हो जाती है। अब ऐसे में जरूरत है एक ऐसी अथॉरिटी की जो पुलिस के ऊपर कंट्रोल स्थापित करे, यानी पुलिस की जातियों व दुर्व्यवहार की शिकायत के लिए एक संस्थान का गठन किया जाना चाहिए। जनरली जब भी कोई अपराध होता है तो उसकी शिकायत हम पुलिस के पास दर्ज कराते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस हमारी शिकायत नहीं सुनती या अच्छी तरीके से छानबीन नहीं करती या कस्टडी में ही लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए ऐसे संस्थान गठन करने की जरूरत है। इसके लिए हाल ही में NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक बयान सामने आया है। उन्होंने सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से कहा है कि वो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की स्थापना करे। NHRC ने होम मिनिस्ट्री से ये भी कहा है कि वो स्टेट लेवल पर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की जज की अध्यक्षता में एक स्टेट कंप्लेंट अथॉरिटी की स्थापना करे। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी डीजे की अध्यक्षता में एक ऐसी संस्थान का गठन करे जो पुलिस के खिलाफ शिकायतों का निपटारा कर सके। तो ऐसे में हम सभी के मन में सवाल उठता है कि पुलिस इतनी जाति करती क्यों है? क्या पुलिस में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है या पुलिस में ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है? इन सब बातों का एक लाइन में आंसर देना मुश्किल है। इन सब के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, कॉलोनियल माइंडसेट। दरअसल पुलिस की स्थापना अंग्रेजों ने इसीलिए की थी ताकि भारत में हुई क्रांति को दबाया जा सके, और पुलिस को आज भी लगता है कि वो देशद्रोहियों को पीट रही है, वह डर से शासन कायम होता है। इसी मानसिकता का वहन आज तक हमारे देश में पुलिस कर रही है। सेकंड, वर्क पीरियड। जब भी कोई अन्य सरकारी नौकरी की बात करें तो उसमें 7 से 8 घंटे का काम होता है, और अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस एवरेज 18 घंटे ऑन ड्यूटी रहती है। यानी यदि अपनी छुट्टी के टाइम भी अगर वो घर पे है और कोई दंगा हो जाए या इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो पुलिस को ऑन कॉल ड्यूटी पर हाजिर होना होगा। अब इतने घंटे काम करने के बाद शायद ही कोई इंसान होगा जो फ्रस्ट्रेट ना हो। थर्ड, वर्कलोड। हमारे देश के पुलिस पर वर्कलोड अन्य किसी भी नौकरी से कहीं ज्यादा है। उन्हीं पुलिस ऑफिसर को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है व उन्हीं को इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। जो पुलिस ऑफिसर अभी अभी दंगे को निपटा के आया है और यदि इसी भी शहर में कोई क्राइम हो जाता है तो उसी पुलिस ऑफिसर को अब क्राइम के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी जाना है। इस प्रकार हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर व इन्वेस्टिगेशन दोनों विंग एक ही हैं, और अब जरूरत है इन दोनों विंग्स को सेपरेट करने की ताकि पुलिस पर वर्कलोड को कम किया जा सके। फोर्थ, डेफिशिएंसी ऑफ रिक्वायर्ड पुलिस ऑफिसर। भारत में प्रति 1000 लोगों पर रिक्वायर्ड पुलिस ऑफिसर की कमी है। इस मामले में सबसे खराब स्थिति बिहार की है। बिहार में 1312 लोगों पर केवल 1 पुलिस ऑफिसर उपलब्ध है, वह अन्य राज्यों में भी हाल इससे कुछ बेहतर नहीं है। इस प्रकार अगर ओवरऑल हम देखें तो रिक्वायर्ड पुलिस ऑफिसर की कमी है और पुलिस पर वर्कलोड बहुत ही ज्यादा है। पुलिस सुधार को लेकर प्रयास 1977 से जारी है, जिसमें पुलिस कमीशन की स्थापना की गई थी। पुलिस रिफॉर्म को लेकर किया गया सबसे बड़ा लैंडमार्क डिसीजन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पर 7 डायरेक्टिव लागू करने को कहा था, जिसमें एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की स्थापना करने, सेंट्रल लेवल पर नेशनल सिक्योरिटी कमीशन व स्टेट व डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की स्थापना करने का निर्देश दिया गया था। इसी के साथ इन्वेस्टिगेशन व लॉ एंड ऑर्डर दोनों विंग को सेपरेट करने की बात कही गई थी। यह डिसीजन 2006 का है और ये सुधार 2006 से पेंडिंग में पड़े हुए हैं, क्योंकि पुलिस राज्य सूची का विषय है न कि केंद्र सूची का, और यदि इन्हें लागू कर दिया गया तो सेंट्रल लेवल पर नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की स्थापना करनी होगी, जिससे राज्यों को लगता है कि उनका पुलिस पर से कंट्रोल हट जाएगा, और कोई भी राज्य ऐसा चाहता नहीं है। इसीलिए अब NHRC ने सीधे होम मिनिस्ट्री से कहा है कि वो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की स्थापना करे, क्योंकि ओवरऑल सभी पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होम मिनिस्टर होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।